लाइफ चेंजिंग स्किल के पार्ट 9 में आ गया है आप सबके लिए लाइफ को बदलने का नया तरीका। इस लाइफ चेंजिंग स्किल में आज आपको लाइफ चेंजिंग स्किल का नया स्किल सिखाने के लिए आए हैं। तो पहला है, क्या खोने पर इंसान खुश होता है? क्या खोने पर इंसान खुश होता है? तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान को ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो उसको क्रोध को त्याग करना होगा, अपने अंदर के क्रोध को मारना होगा। जब इंसान का क्रोध खत्म होता है तो इंसान को अपार खुशियाँ मिलती है, अपार खुशी मिलती है इंसान को। इसलिए अगर ज़िंदगी में सफल होना है, अपने लाइफ में अगर आपको सफल होना है तो अपने अंदर के क्रोध को शांत करिए। अपने जीवन के क्रोध को खत्म करिए। जीवन में आने वाले समय के क्रोध को खत्म करिए। इंसान के अंदर से घृणात्मक भावनाओं को दूर करिए। आप अपने आप को एक सुदृढ़ विचारधारा वाला इंसान बनाइए, तब जाकर के आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। तो इसलिए इंसान को खुश रहने का तरीका सीखना है तो इंसान को क्रोध का त्याग करना होगा। इंसान को क्रोध कब आता है? जब इंसान असफल होता है, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है, जब इंसान के पास उसकी ज़रूरत का सामान नहीं होता है। जब ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं तो इंसान को जाहिर सी बात है कि उसे कष्ट होना ही होना है। तो इन सब के निवारण के लिए आपको सबसे पहले कोई काम करना है तो सोचिए पहले, समझिए पहले, तब उसके बाद करिए। अगर बिना सोचे समझे आप कोई काम करते हैं तो आप पूरी तरह से उस काम को नहीं कर पाएंगे, और जब काम पूरा नहीं होगा तो आपको क्रोध तो आना ही आना है। तो इसलिए आपको पहले सोच समझ करके काम करना है, तब जाकर के आपके अंदर का क्रोध खत्म हो पाएगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर के क्रोध को मार दीजिए। लोगों के भीतर एक प्रेम भावना का संचार करिए। लोगों के भीतर एक प्रेम भावना से ओतप्रोत होकर के मिलिए। क्योंकि क्रोध इंसान को बेकार कर देता है। क्रोध इंसान को ऊंचाई से नीचे की ओर ले जाता है। जबकि वही इंसान क्रोध को त्याग करके निज जीवन में आगे बढ़ना चाहे तो बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि क्रोध सफलता के मार्ग का बाधक है। तो उस बाधक को खत्म करना है तो अपने अंदर के क्रोध को खत्म करिए। जब आपके अंदर का क्रोध मर जाएगा तो आपके भीतर एक नए जीव रूपी इंसान का पुनर्जन्म होगा। तो इसलिए आप अपने अंदर के क्रोध को खत्म करिए और लोगों के भीतर एक नई प्रेम भावना का संचार करिए। लोगों के अंदर एक घृणात्मक विचार को दूर करके अपने आप को बदल दीजिए। अगर आप बदलेंगे तो जग बदलेगा, जग बदलेगा तो सारा जहान बदलेगा। इसलिए सारे जहान को बदलने के लिए सबसे पहले आपको बदलना होगा। यदि आपने सबसे पहले ये ठान लिया कि मुझे सारे जहान को बदलना है, इस संसार को बदलना है, लोगों की सोच को बदलना है, लोगों की समझ को बदलना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तब लोग आपके हिसाब से चलेंगे, तब आप लोगों की सोच को बदल पाएंगे। नहीं तो आपको लोग कहेंगे कि पहले खुद तो अपने लाइफ स्किल को सुधारिए, अपने जीवन के तौर तरीके को सुधारिए, तब जाकर के लोगों को कुछ बताइए। तो इसलिए जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है तो अपने अंदर के क्रोध को खत्म करिए। तो पहला कॉन्सेप्ट के कहने का मेन सार यही है कि इंसान को
खोना है तो अपने क्रोध को खो दे। जब क्रोध खोता है तो इंसान को अपार खुशी मिलती है, उसे कष्ट नहीं होता है। चाहे जो भी इंसान हो, अगर उससे पूछिए, जब उसका क्रोध अगर खत्म होता है तो उसके अंदर क्या आता है, तो उसका जवाब आएगा कि एक प्रेम भावनात्मक जो है भावना का जन्म होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने दिया है कि क्या पाने के बाद इंसान दुखी हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट जो है, क्या खोने पर इंसान को खुश होता है, क्या खोने पर इंसान खुश होता है। लेकिन दूसरा उसका जस्ट उल्टा है कि क्या पाने के बाद इंसान जो है दुखी हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान तो अगर कुछ पाता है तो उसे खुशी मिलती है, उसे जो है अपार खुशियां मिलती है, उसे जो है दुख कहाँ से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पाने के बाद भी इंसान को दुख होता है। कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसको पाने के बाद इंसान को दुख होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे जो है प्राप्त होने के बाद भी इंसान को दुख का जो है सामना करना पड़ता है। तो आपको बताना चाहता हूं कि इंसान को जब लोभ हो जाता है, जब किसी चीज के प्रति उसको लोभ हो जाता है, लालच बस जाता है अगर इंसान के अंदर, तो वह चाहे जितना पा जाए उसे दुख ही रहता है, खुशी नहीं होती है। तो लोभ ही इंसान को जो है सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए जीवन में अगर आपको जो है सफल होना है, अपने आप को सफल करना है, तो अपने जीवन को अगर बदलना है, अपने आप के जीने के तौर तरीके को बदलना है, तो लोभपन को जो है दूर करना होगा, लालच को दूर करना होगा। लालची इंसान जो है जिंदगी में क्षण मात्र के लिए खुश होता है, लेकिन जिंदगी भर जो है दुखी रहता है। तो ऐसे सुख की प्राप्ति करने से क्या फायदा जिसमें जो है क्षण भर की खुशी हो और जिंदगी भर दुख ही दुख लिखा हो। अब इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन के नए नव निर्माण करना है, तो आप जो है जीवन में अपने आप को बदलिए, अपने लोभ को दूर करिए। क्योंकि लोभी इंसान को सिर्फ वही नजर आता है, जो उसके अंदर लोभ मोह क्षोभ रहता है। जिसके मन के अंदर, जिसकी अंतरात्मा के अंदर अगर लोभ बस गया, तो जीवन में चाहे जितना पैसा कमा ले, चाहे जितना नाम कमा ले, चाहे जितनी शोहरत कमा ले, चाहे जितने जो है अच्छे काम कर ले, उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसे खुशी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जीवन में अगर खुश रहना है तो आप अपने आप को जो है बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। इस तरह से अगर आप जो है अगर कुछ करते हैं, तब जिंदगी में आपको जो है खुशियाँ मिलेंगी, खुश रहेंगे, आपको जो है दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आपको जो है जिंदगी में अगर सुख का सामना करना है, तो अपने अंदर के लोभ को खत्म करना है, अपने अंदर की लोभ की भावनाओं को खत्म करिए और लोगों के अंदर जो है एक नई प्रेम भावना का संचार जागृत कीजिए, जिससे कि लोग आपसे जुड़े और आपके अंदर एक नए जो है मानवपन का जो है निर्माण हो और आप जो है जिंदगी के एक नए सफलतम स्वरूप को जो है प्राप्त करें और अपने जीवन को बदले और अपने जीवन को बदलने के साथ साथ लोगों के जीवन को भी बदलने का काम करें। तो इसलिए जिंदगी में जो है लोभ को त्याग करके आप अपने अंदर की जो है इंसान को जगाइए और इस तरह से आप जीवन में आगे बढ़िए। बहुत से लोग हैं करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी लालच रहती है कि लोगों के प्रति प्रेम भावनाएं नहीं रहती हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे जितना धन दौलत आप कमा लेंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है
तो आप जो है नित्य मृतक के समान हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है, क्या छोड़ने पर इंसान को सुकून मिलता है? ऐसा क्या है जिसका त्याग करने के बाद इंसान को सुकून मिलता है? तो आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले यदि इंसान को सुकून अगर प्राप्त करना है, अपने अंदर की शांति को अगर प्राप्त करना है, तो जीवन में आपको मोह का त्याग करना पड़ेगा। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो नींद का त्याग करना पड़ेगा। नींद को अगर त्यागेंगे तभी जाकर के आप जो है सफल होंगे। जीवन के सफलता को पाने के लिए नींद को त्याग करना होगा। तो इसलिए नींद के प्रति जो आपका मोह है उससे आपको जो है हटना होगा, उसको आपको जो है बिल्कुल अपने आप से अलग करना होगा, अपनी जीवन शैली से उसे अलग करना होगा। तब जाकर के आप जो है एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो जो है मोह का त्याग इसीलिए कह रहा हूँ कि जरूरी है, क्योंकि अगर जिस चीज़ से अगर मोह हो जाता है, कुछ लोग हैं घर के प्रति जो है मोह रखते हैं, कुछ लोग हैं पैसे से जो है मोह माया रखते हैं, कुछ लोग हैं जो है कपड़ों से लगाव रखते हैं। लेकिन ज़िंदगी को बदलने के लिए इन सब चीज़ों से जो है लगाव रखने से अच्छा है अपनी मंजिल से जो है लगाव रखिए, जो कि आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जाएगी, सफलता के शिखर पर ले जाएगी। इसलिए ज़िंदगी का मेन श्रेय यही है कि अगर जीवन में सक्सेस को पाना है तो मोह का त्याग कर देना होगा। जिंदगी में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान अगर वो सक्सेस हुए हैं, बड़े बड़े जो है IAS PCS बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोग अगर जिंदगी में अपने सफल हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों से मोह को जो है फटकाया है, हटा दिया है, अपने अंदर के जो है मोह को दूर किया है। चूँकि अगर मोह माया में इंसान जब फंस जाता है तो वो ज़िंदगी के सफलता को भूल करके उसी मोह माया में फटका रहता है, और अंत में क्या मिलता है उसको जो है उसकी ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ियाँ जब बंद हो जाती हैं तब उसकी आँख खुलता है, ओह हो हमने ये क्या किया। जीवन में जो सफल होने का जो है मूल मंत्र है ये हर कोई नहीं बताता है, क्योंकि सफलता के लिए ज़िंदगी को जो है बहुत कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए जीवन में जब भी अगर कोई सफल हुआ है तो उसने जो है बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है। तो आप भी ऐसे बनिए, ऐसे इंसान बनिए, ऐसे सुदृढ़ बनाइए अपने आप को, लोगों से अलग रखिए अपने आप को। क्योंकि अगर इंसान के सामने अगर निखरना है आपको, अगर दुनिया में आपको अगर कुछ अलग करना है, तो कुछ अलग पहचान अगर लाना है, तो आपको जो है एक अलग रास्ता भी चुनना पड़ेगा। क्योंकि जिस रास्ते पर लोग जा रहे हैं अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़िंदगी की सफलतम सीढ़ियों को जो है आप छोड़ करके आप जो है असफलता की सीढ़ी को पकड़ लेंगे और मोह माया के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देंगे। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मोह को दूर करना होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपने जो है अपने माइंड में अगर बैठा लिए, अपनी अंतरात्मा में अगर बैठा लीजिए, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता चल करके आपके पास आएगी। सफल इंसान की एक अलग कहानी होगी, सफल इंसान की एक अलग पहचान होती है। इसलिए ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो अपनी जो है सोच को बदलिए। Thank you very much watching video.